बोल पिंजड़े का ताराम रे रे, बोल पिंजड़े का ताराम रे, बोलो राम राधे श्याम सीताराम रे, बोलो राम राधे श्याम सीताराम। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। दूसरा उपाय भी नहीं है, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा कि एक नचावत राम गोसाई नाचे नर मरकट की नहीं। आप चाह के भी चाहेंगे कि हम उछल के वहां चले जाए, नहीं जा पाएंगे। वो है वही भेजने वाला है, सब कुछ करने वाला वही है। हमको भी आश्चर्य होता है कि वही मैं था कुछ चंद साल पहले, सर से मिलने से कुछ दिन पहले। आज क्या चमत्कार हुआ जो कि भगवान ने इतना कुछ दिया, मान सम्मान प्यार मोहब्बत धन सब कुछ दिया, सब कुछ भगवान ने दिया है। अब इतना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं थी उतना भगवान ने दिया। एक समय था कि पता नहीं था कि कल खाएंगे। 3 रुपये का टाइगर बिस्किट आता था, वो खरीदने के लिए क्या क्या जतन करना पड़ता था, और एक खरीद लेते थे तो 3-4 दिन उसी में पानी पी के रहते थे। लेकिन आज भगवान ने इतना दिया है। उधर फूफा जी 1 बाल्टी रसगुल्ला लेके बैठेंगे हमारे आगे, उधर एक भाई आएंगे 1 बाल्टी दही, उधर कोई आएगा 1 टोकरी पेड़ा, 1 टोकरी पूरी, पेड़ा तो नहीं है यहाँ, पूरी, कोई 1 बाल्टी सब्जी। पेड़ा भी मिलेगा क्या? आज देखिए एकदम लड्डू पेड़ा जैसा शरीर भी हो गया है। जचवाते रहते हैं, कोई बीमारी भी अभी तक भगवान के पास ही हुई नहीं। आगे क्या होगा सब राम के हाथ में, कुछ नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते। अभी तक ठीक है, यही बहुत है कि नहीं फूफा जी? आगे क्या होगा ये तो नहीं कर सकते हैं, शरीर के कोई शरीर का गारंटी नहीं। अभी तक ठीक है भगवान की कृपा, क्योंकि खूब ताली बजाते हैं हम लोग, खूब हंसी मजाक करते हैं। तो कहना चाहूंगा आप भी एक बार ताली के साथ, दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी ताली के साथ, बोलो राम राधे श्याम सीता, राधे श्याम सीता। खुशी खुशी में सुर दूसरा लग गया। बोल पिंजड़े का ताराम रे रे, हम लोग बाहर के तोता को पिंजड़ा में भरते हैं और उसको कहते हैं बोलो राम राम राम। आपको क्या फायदा हो? तो तोता सीख गया राम राम, वो तो बोल रहा है, लेकिन आप जीवन तोता को सिखाने में ही व्यतीत कर दिए, सुग्गा को ही सिखाने में जीवन व्यतीत कर दिए। लेकिन आपके अंदर जो सुग्गा है, जो तोता है, जो मैना है, जो मैना कहता है कि मैं नहीं हूं, जो है वही है, उस मैना को हम लोग कभी नहीं कहे कि हे मेरे मैना, हे मेरे तोता, हे मेरे सुग्गा बाबू, एक बार राम कहो। इसलिए आइए एक बार राम कहते हैं। बोल पिंजड़े का ताराम रे, बोल पिंजड़े का ताराम रे, बोलो राम राधे श्याम सीताराम रे, बोलो राम राधे श्याम सीताराम। एक सुग्गा और फंसे हुए हैं मोबाइल में, हमारे अमित भाई हैं, मित्र हैं, बेगूसराय के ही हैं। ये सुग्गा भी पिंजरा में आ गए और वो भी वहां से आनंद ले रहे हैं। देखिए सर, वो भी यहाँ से आनंद ले रहे हैं, और यहाँ के लोग घर में जाके सो गए। वहां नोएडा से सोए हुए लोग यहाँ भजन सुन रहे हैं। चिंता नहीं कीजिए, आपका भी उद्धार होगा। प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी माया है, एक ढलती शाम दुविधा में न तो जाए, माया मिले न तुझको, तू चुन ले भक्ति अभिराम रे, तू चुन ले भक्ति अभिराम रे, बोलो राम राधे श्याम सीताराम रे,
बोलो राम, राधे श्याम सीताराम। चंचल मन को केंद्रित कर ले श्री हरि जी के चरणों में। ये शब्द इतना सुंदर शब्द है, चंचल मन को केंद्रित कर ले श्री हरि जी के चरणों में। भगवान ने कहा, संत ऋषि मुनि ने कहा कि कर्म ही पूजा है, यानी कि जो काम हमको मिला है, जो काम भगवान ने हमको दिया है, पढ़ाई का काम दिया, कढ़ाई का काम दिया, लिखाई का काम दिया, चाहे गाने का काम दिया, बजाने का काम दिया, उस काम में अगर तल्लीनता हो, थोड़ा सा माया से हट के अगर काम में तल्लीनता हो, आपको मंजिल मिलेगी। अन्यथा आज तबला बजा रहे हैं, कल दुकान खोल के बैठ गए, परसों गाड़ी खोल के गाड़ी खरीद लिए, किराए पे चढ़ा दिए, तरसों प्रॉपर्टी डीलर बन गए, और चौथे दिन क्या हो गए, तो नौकरी के लिए फॉर्म भी भर रहे हैं। तो क्या होगा फिर? इस बेटा से पोता होगा कैसे, है कि नहीं? लेकिन हमारे साथ खुशी की बात है, टीम में जितने लोग हैं सब एकदम जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कोई कुछ कर रहे हैं पार्ट टाइम इधर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं, तभी हम लोग मंजिल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि अपने चंचल मन को केंद्रित करके अपने काम पे फोकस करके आगे बढ़िए, मंजिल तय है। चंचल मन को केंद्रित कर ले श्री हरि जी के चरणों में, भोग विलास में समय गवा मत, कुछ भी नहीं है सपनों में, छोड़ आलस सकल विश्राम रे, छोड़ आलस सकल विश्राम रे, बोलो राम, राधे श्याम सीताराम रे, बोलो राम, राधे श्याम सीताराम। क्या हुआ? भजन के रस का अमृत पीकर भक्ति की शक्ति तू ले ले, भजन के रस, भजन एक रस है, गंगा है, इसको पी के भक्ति की शक्ति हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। भजन परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सुंदर और सबसे सरल साधन है। भजन के रस का अमृत पीकर भक्ति की शक्ति तू ले ले, अपने मनुष्य तन जीवन को प्राणिया सफल कर ले आवागमन को प्रणाम रे, कर ले आवागमन को प्रणाम रे, बोलो राधे श्याम सीताराम रे, बोलो राम, राधे श्याम सीताराम। इस दुनिया में बंदे तेरा कहीं नहीं
ठिकाना है। इस दुनिया में बंदे तेरा कहीं नहीं ठिकाना है। एक कहानी मैंने कहा था, एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगा। पिछले साल मैंने कहा था, एक सेठ जी थे जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। उन्होंने सब दिन पैसा कमाया, इधर उधर लंत फंत करके सब कुछ पैसा कमाया, लेकिन कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी भगवान का भजन नहीं किया। तभी तो मैंने कहा कि समय रहते हम चाह रहे हैं कि अब जो है नाच नौटंकी बंद हो जाए, भगवान का ही नाम होता रहे। अब मैं यही चाहता हूँ, मेरा भी मन यही है, भगवान से विनती भी है। और इसका परिणाम ये है, अगर 10 प्रोग्राम मेरा होता है, उसमें 7 प्रोग्राम में तिलक चंदन वाला प्रोग्राम होता है। भगवान की कृपा है, ये हमारा कुछ नहीं है, भगवान की जैसी चाह वैसी राह। आज सेठ जी अंतिम सांसें गिन रहे थे, परिवार के समाज के लोग घेर के बैठे थे। सब कोई सोच रहे थे कि भगवान का नाम तो कभी लिया नहीं इसने जीवन में, लेकिन फिर भी अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। सब परिवार के लोग बैठे हैं। अब सेठ जी जिन्होंने कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, अब वो सेठ जी जब मर रहे थे तो बार बार गाय के बथान की तरफ इशारा कर रहे थे। बार बार सेठ जी गाय के बथान की तरफ इशारा कर रहे थे। बथान जानते होंगे आप लोग, जहां गाय को बांधा जाता है ना? ये भी वही है ना? तो इसका ऊर्जा तभी तो है, यहाँ पर गाय बांधा जाता है, जहाँ पर उसकी ऊर्जा अलग होती है। यहाँ पर गौ माता विराजमान हो तो फिर कहना ही क्या। तो सेठ जी गाय के बथान की तरफ बार बार इशारा कर रहे थे। सब लोग सोच रहे थे कि चलो भगवान का नाम कभी जीवन में तो लिया नहीं, अंतिम समय में भी अगर गाय की तरफ इशारा कर रहा है तो गाय से इनका प्रेम है, तो भगवान इनका उद्धार कर देंगे। सेठ जी सुनते जा रहे थे। अब शरीर में ताकत नहीं थी कुछ बोल पाए, लेकिन पूरा ताकत इकट्ठा करके बाय पे, जैसे नहीं कहते बाय, मरने के समय बाय आता है, बाय पे बोले उन्होंने सेठ जी कि मैं गाय की पूजा भक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। गाय का बच्चा झाड़ू चबा रहा है, जल्दी झाड़ू हटाओ। अब देखिए उनका शरीर छूट रहा है। अब गाय का बच्चा झाड़ू चबा रहा है, सेठ का ध्यान झाड़ू पे चला गया, राम पे नहीं गया, झाड़ू पे है। दांत टूट गया, बाल पकने लगा। हमारे रमन भाई ने कहा कि धीरज भैया, ये हमारे यहाँ एक एक चीज बारीकी से देखते हैं, तभी विश्वास है कि कुछ जीवन में करेंगे भी। इन्होंने कहा कि भैया आपका जो है ना 3-4 दाढ़ी यहाँ पर अब पक गया है, अब आप साधु जैसा दिखने भी लगे हैं धीरे धीरे। मुझे बड़ी खुशी हुई, भगवान एकदम जल्दी से जल्दी जो है एकदम अपने ही रंग में रंग दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। हे भगवान अपने रंग में रंग दो जल्दी। हालांकि अभी तक माया है, अभी तक शर्म बाकी है, दाढ़ी पकता है तो कटवा लेते हैं उसको कैंची से। ये सब अंदर का जो है कमी है, ये कमी को स्वीकार मैं करता हूँ। अब कब कमी दूर होगी भगवान जाने, वो तो सब उनके हाथ में है। बाल पक गया, दाढ़ी पक गया, आंख से दिखाई कम दे रहा है, शरीर के अंदर कफ पित्त वात घेरे हुए हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तू ना गई मेरे मन से ममता ममता ममता, तू ना गई मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे मन से, तू न गई मेरे मन से ममता ममता, तू न गई मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे। हे ममता, अब तो शरीर छूटने पे है, गोस्वामी जी कह रहे हैं अब मेरा शरीर छूटेगा। दांत ने साथ छोड़ दिया, कुछ चबाए नहीं जा रहा है, आंख पचाना बंद कर दिया, हाथ उठना बंद कर दिया, मस्तिष्क सोचना बंद कर दिया, आंख देखना बंद कर दिया, कान सुनना बंद कर दिया। लेकिन ममता तू ना गई मेरे मन से। अभी भी लगता है कि हमारा बच्चा, परिवार, भगवान ध्यान में नहीं आ रहा। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में बंदे तेरा कहीं नहीं ठिकाना है। एक दिन पिंजरा
छोड़ के पंछी दूर बहुत उड़ जाना है, दूर बहुत उड़ जाना है। और उड़ के कहाँ जाना है? उड़ के जाना है प्रभु के धाम रे, उड़ के जाना है प्रभु के धाम रे। बोलो राधे श्याम सीताराम रे, बोलो राधे श्याम सीताराम। बोल पिंजड़े का तोता राम रे, बोल पिंजड़े का तोता राम रे। बोलो राधे श्याम सीताराम रे, बोलो राधे श्याम सीताराम रे, बोलो राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम। बोलो राम राधे श्याम और सीताराम। बोल दीजिए, बोलो राम राधे श्याम और। आवाज नहीं आई, हमारे विकास भाई की आवाज आई है। बोलो राम राधे श्याम। अभी भी बहुत लोग चुप हैं। बोलो राम राधे श्याम। ये बात है, सीताराम तो बोलना ही है, सबको बोलना चाहिए, नहीं तो शरीर छूटने के बाद जबरदस्ती कान में ठूसा जाता है सीताराम, फिर क्या फायदा, सेठ तो गया।